नमस्कार आप सभी को। आज की हमारी कहानी है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता, एक ब्राह्मण और यमदूत की सच्ची कहानी। एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो गूंगा, बहरा व पैर से लंगड़ा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह बुद्धिमान ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तो उस ब्राह्मण ने उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे भी काफ़ी लंबा जाना है, चलो एक साथ हो गया है जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी। थोड़ी ही देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर से एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में भी थोड़ा काम है, अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। इसलिए वह ब्राह्मण महाकाल से पूछता है कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। इसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछता है कि तुम यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी तो होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा था। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास आता है, हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होने लगता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, तो अब ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह ब्राह्मण वहाँ से सीधे अपने घर आ गया और घर आने के बाद अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया, यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही रहने के लिए व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे समय निकलता गया। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम थी। जिस दिन उस ब्राह्मण की मौत होने वाली थी, उसी रात्रि को वह ब्राह्मण
राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के कक्ष में सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सज़ा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना देता है। वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले लेता है, जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि जो सज़ा राजा एक बार सुना देता है फिर उसे चाहकर भी राजा बदल नहीं सकता था। राजा ने एक सभा बुलाई और इसका उपाय पूछा। तब उस सभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर ब्राह्मण को पहनाकर राजा का वचन पूरा कर लेते हैं। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डालकर उसे फंदे को खींच लिया गया। सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और ज़्यादा खून निकलने की वजह से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहता है, उसे बदला या टाला नहीं जा सकता। उस ब्राह्मण ने मौत से बचने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन मौत के समय उसका एक भी उपाय काम नहीं आया और मृत्यु हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।